बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत लखनऊ के हवाले से है, जिसे उर्दू का कदीम गहवारा और मशरकी तहजीब व तमद्दन की अमाजगाह भी कहा जाता है। लखनऊ शहर अपनी कदीम तारीख, कसीरुल सकाफती खूबियों, दशहरी आम के बागों और चिकन की कढ़ाई के काम के लिए मारूफ है। समाजी, इक्तिसादी अशारिया और बुनियादी सहूलत अशारिया के मुताबिक ज़िला लखनऊ अक़लियतों की गुंजान आबादी वाला ज़िला है। कानपुर के बाद ये शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी इलाका है। शहर के दरमियान में दरियाए गोमती बहता है जो लखनऊ की सकाफत का भी एक हिस्सा है। लखनऊ इस खित्ते में वाक़े है जिसे माजी में ओत कहा जाता था। लखनऊ हमेशा से एक कसीरुल सकाफती शहर रहा है। यहाँ के हुक्मरानों और नवाबों ने इंसानी आदाब, खूबसूरत बागात, शायरी, मौसीकी और दीगर फ़नून लतीफ़ा की खूब पजीराई की। इसी वजह से लखनऊ नवाबों का शहर भी कहलाता है। नेज़ इसे मशरिक का सुनहरी शहर और शिराज हिंद भी कहते हैं। लखनऊ हिंदी और उर्दू अदब के मराकज़ में से एक है। यहाँ ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं। यहाँ का लखनऊई अंदाज़ गुफ्तगू बहुत मशहूर है। 1350 के बाद से सल्तनत दिल्ली, सल्तनत जौनपुर, मुगलिया सल्तनत और नवाब उद, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज के तहत लखनऊ ओत का हिस्सा रहा है। जंग आज़ादी 1857 के दौरान भी लखनऊ बड़े मरकज में से एक था। 1719 तक ओद मुगलिया सल्तनत का एक सूबा था जिसका गवर्नर बुरहानुल मुल्क सादत अली खान था, जिसके लखनऊ के करीब फैजाबाद को अपना मरकज बनाया और बाद में ओत के नवाबों ने लखनऊ को अपना दारुल हुकूमत बनाया। 1947 में तहरीक आज़ादी हिंद के बाद मुत्तहदा सूबों को रियासत उत्तर प्रदेश में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया और लखनऊ को इसका दारुल हुकूमत बनाया गया। लखनऊ अपनी विरासत में मिली सकाफत को जदीद तर्ज ज़िंदगी के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ मिलाए हुए है। भारत के अहम शहरों में गिने जाने वाले लखनऊ की सकाफत में जज्बात की गर्माहट के साथ आला एहसास और मोहब्बत भी शामिल है। लखनऊ के मुआशरे में नवाबों के वक्त से ही पहले आप वाला अंदाज रचा बसा है। वक्त के साथ हर तरफ जदीदियत का दौर दौरा है, ताहम अब भी शहर की आबादी का एक हिस्सा अपनी तहजीब को संभाले हुए है। तहजीब यहाँ दो बड़े मज़ाहिब के लोगों को एक सकाफत से बांधे हुए है। ये सकाफत यहाँ के नवाबों के दौर से चली आ रही है। लखनऊ पान यहाँ की सकाफत का अटूट हिस्सा है जिसके बगैर लखनऊ नामुकम्मल लगता है। लखनऊ के रहने वाले अपने आप को लखनवी कहते हैं। लखनऊ अपने गरारा के लिए जाना जाता है। ये ख्वातीन का एक रिवायती लिबास है जो ओत के नवाबों से शुरू हुआ। इस पर जरी और जरदोजी के साथ कढ़ाई की जाती है। ये लिबास 24 मीटर से ज़्यादा कपड़े से बनाया जाता है और ज़्यादातर रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। चिकन यहाँ की कढ़ाई का बेहतरीन नमूना है और लखनवी जरदोजी यहाँ के छोटे सनत हैं जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़े पर अपना फन दिखाते हैं। इस सनत का ज़्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके से भरे हुए हैं।
लखनऊ में हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू को यहाँ सदियों से ख़ास अहमियत हासिल रही है। जब दिल्ली के हालात अच्छे नहीं थे तो बहुत से शायरों ने लखनऊ का रुख किया। तब से उर्दू शायरी के दो ठिकाने हो गए, दिल्ली और लखनऊ। दिल्ली सूफी शायरी और लखनऊ गज़ल और इश्किया शायरी का मरकज़ बना। नवाबों के दौर में उर्दू की खसूसी नशोनुमा हुई और ये भारत की तहजीब वाली ज़बान के तौर पर उभरा। यहाँ के मशहूर शायरों में हैदर अली आतिश, आमिर मीनाई, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रिसवा, इंशा, सफ़ी लखनवी, मीर तकी मीर शामिल हैं। लखनऊ हिंदी फिल्मी सनत का शुरू से ही मरकज रहा है। लखनऊई राब्ते के बगैर बॉलीवुड कभी इस बुलंदी पर नहीं आ पाता जहां वो अब मौजूद है। मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, अली रजा, वजाहत मिर्जा, अमृत लाल नागर, अली सरदार जाफरी और केपी सक्सेना, जिन्होंने भारतीय फिल्म को बुलंदी पर पहुंचाया, इनका ताल्लुक लखनऊ से ही था। लखनऊ के इलाके की अपनी एक अलग खास पहचान नवाबी पकवान है। इसमें मुख्तलिफ तरह की बिरयानी, कबाब, कोरमा, निहारी, कुलचे, शीरमाल, जर्दा, रूमाली रोटी और वर्की पराठा वगैरह। इसके अलावा काकूरी कबाब, गलाउटी कबाब, पतीली कबाब और शामी कबाब अहम हैं। शहर में बहुत सी जगह पर ये पकवान मिलेंगे। इसके अलावा दीगर नवाबी पकवानों जैसे दमपुख्त, लच्छेदार प्याज और सरसब्ज चटनी के साथ सीख कबाब का भी जवाब नहीं। लखनऊ में आम हिंदुस्तानी त्यौहार मसलन क्रिसमस, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, होली, रक्षाबंधन, दशहरा यहाँ जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। लखनऊ शुमाली भारत की एक अहम मार्केट और कमर्शियल शहर ही नहीं बल्कि मसनूआत और खिदमात का उभरता हुआ मरकज भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश रियासत के दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ सरकारी और निजी सेक्टर इंटरप्राइज बहुत ज्यादा हैं। लखनऊ भारत की सबसे ज्यादा खाम मुल्की पैदावार वाले शहरों में से एक है। लखनऊ सॉफ्टवेयर और आईटी का एक बढ़ता हुआ आईटी मरकज है और शहर में आईटी कंपनियां मौजूद हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज गोमती नगर में बड़ी कंपनियों में से एक है। शहर में टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने के लिए भारतीय हुकूमत बड़े इकदामात कर रही है ताकि टेक्सटाइल के कारोबार को क्लस्टर कायम किया जा सके। लखनऊ अपने संगे मरमर की मसनूआत, दस्तकारी, आर्ट के टुकड़े, जवाहरात, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर मसनूआत, मलबूसात, पीतल की मसनूआत, रेशम, चमड़े की अशिया, शीशे की अशिया और दीगर मसनूआत की वजह से मशहूर है। लखनऊ कई मुमताज तालीमी और तहकीकी इदारों का घर है, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और दीगर बेशुमार तालीमी इदारे फरोग तालीम में मसरूफ हैं। लखनऊ तारीखी तौर पर सहाफत का एक अहम मरकज रहा है। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का दूसरी जंग अजीम से कबल शुरू किया जाने वाला दी नेशनल हेराल्ड लखनऊ से ही शाया होता है। शहर और इर्द गिर्द बहुत काबिल दीद मकामात मौजूद हैं और इनमें तारीखी मकामात, बाग, तफरीही मकामात और शॉपिंग मॉल वगैरह शामिल हैं। यहाँ कई इमाम बाड़े हैं, इनमें बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा काफ़ी अहम है।
मशहूर बड़े इमाम बाड़े की तारीखी और सकाफती अहमियत है। इस इमाम बाड़े के तामीर नवाब अशरफुद्दौला ने 1784 में करवाई थी। ये बहुत बड़ा गुंबद नुमाया है जो 50 मीटर तवील और 15 मीटर बुलंद है। इस इमाम बाड़े में आसफी मस्जिद भी है। मस्जिद के अहाते के सहन में 2 ऊंचे मीनार हैं। इसके अलावा छोटा इमाम बाड़ा, जिसका असली नाम हुसैनाबाद इमाम बाड़ा है, जिसे 1838 में रियासत ओद के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह ने तामीर करवाया था। सादत अली खान का मकबरा बेगम हजरत महल पार्क के करीब वाक़े है। इसके साथ ही खुर्शीद जैदी का मकबरा भी है। ये मकबरा ऊद फन तामीर का शानदार नमूना है। मकबरे की शानदार छत और गुंबद इसकी खासियत हैं। लखनऊ रेसिडेंसी की बाकियात बरतानवी दौर की वाज़े तस्वीर दिखाई देते हैं। जंग आज़ादी हिंद 1857 के वक्त ये रेसिडेंसी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के घर थे। ये तारीखी इमारत हजरतगंज के इलाके में गवर्नर की रिहाइशगाह के करीब है। लखनऊ में जंगल का इलाका 4.66% है। लखनऊ रिवायती तौर पर लखनवी आम, खास तौर पर दशहरी आम, खरबूजा और करीबी इलाकों में उगाए जा रहे अनाज की मंडी रहा है। यहाँ के मशहूर मलियाबादी दशहरी आम को जायका और महक की वजह से दुनिया भर में खास पहचान मिली हुई है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मलियाबाद दशहरी आम तकरीबन 6,253 एकड़ रकबे पर उगाए जाते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर मुल्क का सबसे कदीम चिड़ियाघरों में से एक है, जिसे 1921 में कायम किया गया था। ये एशिया और दीगर बरे-आज़मों से लाए गए जानवरों की कसीर तादाद मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग लखनऊ शहर के हवाले से आपको पसंद आया होगा। अपनी कमेंट्स का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।